नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा विषय है जिसको अक्सर घरों पर डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो अपने जीवन के साथ साथ और जीवन के बाद कई तरह के लोगों को, जिंदगियों को बचा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन की। दोस्तों, ऑर्गन डोनेशन जो है पूरी तरह से डोनेशन पर निर्भर है। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑर्गन की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें समय पर मिल नहीं पाते हैं। अगर आप जागरूक हो जाते हैं तो ये समस्या हल हो सकती है। 3 अगस्त को हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया, जिसका मकसद यही था लोगों को जागरूक करना। आगे इसके और क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर आज हमें जानकारी देंगे डॉक्टर संजीव पुरी जी, जो कि जॉइंट डायरेक्टर सोटो जम्मू कश्मीर है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार जी। सर, अगर बात की जाए ऑर्गन डोनेशन की जी तो आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और लोगों में जागरूकता आना कितना ज़रूरी है सर? जी, ऐसा है कि हमारे देश में ऑर्गन फेलियर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, साल ब साल बढ़ रहे हैं। और एवरेज अगर आप लगा लो 5 लाख ऑर्गन्स चाहिए, क्योंकि एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर में और कोई तरीका नहीं होता लाइफ सस्टेन करने का। उसमें ऑर्गन रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है जो एक ह्यूमन बॉडी से मिलते हैं। तो 5 लाख ऑर्गन हर साल चाहिए और कुछ हज़ार ही में मिल पाते हैं जी। और इसकी पूर्ति करने के लिए हमें कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन जो है उस पर हमें गौर करना है। कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल सेटिंग में ब्रेन स्टेम डेथ के मरीज होते हैं, उनके ऑर्गन निकाले जा सकते हैं वाइल्ड लिविंग पेशेंट। स्कार्सिटी ऑफ ऑर्गन जो है वो पूरी हो सके, बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को इसकी जानकारी हो। सर, प्लेज कैसे की जा सकती है? एक व्यक्ति अगर इच्छा जाहिर करता है कि वो अपने ऑर्गन डोनेट करता है, उसे क्या करना होगा? प्रोसीजर क्या है सर? जी, पहले तो फॉर्म 7 भरते थे हम, ऑफलाइन भरते थे। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हमारी वेबसाइट बनाई है noto.abdm.gov.in, या नोटो साइट पे जाके NOTTO हमारी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी साइट पे जाके आप वो लिंक होगा प्लेजिंग का, तो उस पर आप चले जाइए। तो आपका जो प्लेजिंग होगी वो आपके आधार लिंक्ड होगी। आपका आधार नंबर वहाँ पड़ेगा और आपका मोबाइल पे OTP आएगा जी। और उसमें फिर फॉर्म खुल जाएगा जब, तो उसमें आपने ऑर्गन सेलेक्ट करने हैं और अपने जो नज़दीकी रिश्तेदार है उसका टेलीफोन नंबर भरना है, ताकि जब आप प्लेज करेंगे तो एक मैसेज उनको भी जाएगा कि इन्होंने आज ये ऑर्गन प्लेज करे हैं। उसमें आपकी चॉइस है कौन से ऑर्गन आपने प्लेज करने हैं, कौन से टिश्यूज प्लेज करने हैं। और उसके बाद जब ये प्रोसीजर हो जाएगा तो आप अपना फॉर्म इंस्टेंटली डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। सर, प्लेज जो है जो जस्ट लाइक एक अवेयरनेस है, ताकि जो उसकी फैमिली है उसे भी पता हो कि हाँ, इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है और हमें इसको पूरा करना है। जी, प्लेज जो है खाली हम अवेयरनेस के लिए करते हैं और ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेटर में विड्रॉ भी कर सकते हैं। और कैंसिल हम चाहते हैं कि फैमिली से शेयर करें आप जब प्लेज करेंगे, ताकि एट द टाइम ऑफ नीड जब कोई ब्रेन स्टेम डेथ पेशेंट होगा, जब हम उसकी फैमिली को अप्रोच करते हैं तो फैमिली को जब सुनती है तो वो उनको याद आता है कि इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में प्लेज करा था। तो फिर फैमिली मोटिवेटेड हो जाती है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फैमिली कन्विंस हो जाती है ऑर्गन डोनेशन के लिए। सर, कहा जाता है आत्मा तो अमर होती है, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी जीने के बाद अपने ऑर्गन डोनेट कर देते हैं तो कितने लोगों को एक व्यक्ति जो है वो जीवन दान दे सकता है? देखिए, जीवन दान कम से कम 9 लोगों की जान बचा सकता है जो ऑर्गन डोनेट कर गया। और टिश्यूज का हिसाब लगाए तो 64-65 लोगों को हेल्प कर सकते हैं, हो सकती है, उनकी ज़िंदगी बेहतर कर टिश्यू सकते हैं। और उनकी स्किन वगैरह जो है वो काम आ जी सकती जी है। जी जी जी। सर, कहीं ना कहीं लोगों में ऑर्गन डोनेशन को लेके एक हेजिटेशन देखी जाती है, और शायद ये है कि एक सम्मानजनक जो विदाई है वो हो सकती, कहीं डिसफिगरमेंट ना हो बॉडी की, तो उसके ऊपर कितना फोकस दिया जाए? जी, सबसे इम्पोर्टेंट इशू पे ये लोग यही समझते हैं कि डिसफिगरमेंट हो जाएगी, म्यूटिलेशन ऑफ बॉडी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ऑर्गन जो रिट्रीवल मतलब ऑर्गन जो बॉडी से हम निकालते हैं वो एक प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो ऑपरेशन थिएटर में होता है। वो प्रॉपर जैसे ऑपरेशन होता है और ऑर्गन निकाल के सीलिंग कर दी जाती है, सुचरिंग कर दी जाती है और बैंडेज कर दी जाती है। और
बॉडी में कोई म्यूटिलेशन नहीं होती। नहीं होती है, इससे डरने की जरूरत इससे डरने की नहीं है। जरूरत नहीं है। जी सर, एक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आप जो है वो काम करते हैं। एक तो व्यक्ति की उस समय अ, अंतिम समय होता है, जो इमोशनल उस समय होता है, और दूसरी ओर जब आप कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति के जो ऑर्गन है हमें मिल जाए, चैलेंजिंग क्या फेस करते हैं सर आप? कितने चैलेंजेस ये है कि फैमिली को मोटिवेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, जिन्होंने इसके बारे में सुना नहीं हो। जी एक्चुअली मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। ये हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट, आप इमेजिन करिए कि पेशेंट एक ब्रेन स्टेम डेथ हो गया है। ब्रेन स्टेम डेथ का ये मतलब होता है कि उसका ब्रेन काम करना बंद हो गया है। ब्रेन काम करना बंद हो गया है, उसका ये मतलब होता है कि ये इरिवर्सिबल डैमेज है, ब्रेन वापस फंक्शन नहीं कर सकता। लेकिन इस जो जो ऐसा कोई व्यक्ति है, उसके ऑर्गन्स लिविंग है। वो क्यों लिविंग है? क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम से चल रहे हैं। वेंटिलेटर पे है पेशेंट, आईवी लाइन लगी है, यूरिन आउटपुट चल रहा है, हार्ट फंक्शन कर रहा है, सांस चल रही है, तो ये आर्टिफिशियली सपोर्टेड है। तब हम अप्रोच करते हैं फैमिली को कि इनका ब्रेन डेड हो गया है, अगर हम सपोर्ट सिस्टम उतार देंगे तो सारे ऑर्गन्स भी डेड हो जाएंगे और इनको आप घर ले जा सकते हैं। वो स्टेज रहती है ऑर्गन को डोनेट करने की, जब वाइल ऑर्गन्स आर लिविंग। बॉडी में ऑर्गन्स लिविंग है लेकिन ब्रेन डेड है। वो ऑर्गन लिविंग अवस्था में निकाले जा सकते हैं। सर, बहुत देश में कम ही इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा है, और जम्मू कश्मीर हॉस्पिटल भी उनमें से एक है। सर, जम्मू अगर की हम बात करें तो डेवलपमेंट क्या है, क्या अबाउट ट्रांसप्लांट, कौन से ट्रांसप्लांट हो रहे हैं? जी, अभी जम्मू में जैसे ये सेंटर है हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं और आई ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट जो है अभी लिविंग डोनर से ही हो रहे हैं। लिविंग डोनर का ये मतलब है कि आप जीते जी अपनी एक किडनी दान कर सकते हैं, और वो अपनी फैमिली में ही दान कर सकते हैं। वो फैमिली मेम्बर ही दान करेगा, वो वही डोनेशन यहाँ हो रहा है। अभी कैडेवरिक डोनेशन नहीं शुरू हुआ। और कॉर्निया जो है ऑफकोर्स वो आफ्टर डेथ जो है वो निकाला जाता है। डेथ के विदिन 6 आवर्स आई डोनेशन हो सकता है। वो डोनेशन यहाँ जम्मू में हो रहे हैं, और वही जो कॉर्निया है वो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं जिनको ज़रूरत है। सर, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक अकाउंटेबिलिटी है कि उन्होंने जे प्रोसीजर जो है यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं ऑर्गन्स उनको मिल जाएं, वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जी सकें। आप सुविधा दे सकते हैं, हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। बाकी जो लोगों का जज्बा है, जो उन्हें खुद वो बिल्डअप करना होगा, एक मैसेज छोटा सा क्या देंगे लोगों को? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि ये सबसे महादान है, इससे बड़ा दान नहीं हो सकता। आप चाहते हैं कि आपका जो पेशेंट है, कोई जो वेंटिलेटर पे है और डॉक्टर कहते हैं ब्रेन डेड हो गया है, तो उसके अंग दान करिए। ये अंग जो है वैसे ही पेरिश हो जाएंगे, या बरी हो जाएंगे, या वो जला देंगे उनको बॉडी के साथ। तो ये ऑर्गन अगर किसी के काम आ जाए तो वो उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, उसको लाइफ देंगे, और वो ऑर्गन भी चलते जीवित रहेंगे। तो यही है कि जो डेथ के बाद ये एक सबसे बड़ा दान है जो लोगों को करना जाते जाते किया जा सकता है। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ये अंग दान जो होता है एक महादान होता है, क्योंकि जहाँ तो मिट्टी में मिल जाएंगे या राख हो जाएगी, लेकिन अगर इससे डोनेट कर दिया जाता है तो कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।